आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे जो हम में से बहुत से लोगों की असलियत है। जरा सोचिए, हम दिन रात काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सी थकावट और दिशाहीनता महसूस होती है ना? एक मेंटर के रूप में आज मेरा लक्ष्य आपको सिर्फ कुछ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पष्ट रास्ता दिखाना है जो सीधे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन की ओर ले जाए। चलिए इस वेकअप कॉल के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ आंख बंद करके कड़ी मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले सीधे इस सबसे बड़ी उलझन पर आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दिन में 12-12, 15-15 घंटे तक लगातार पिसते रहते हैं, लेकिन इस भयंकर मेहनत के अंत में सच्ची सफलता के बजाय मिलती है सिर्फ ऊर्जा की दरिद्रता और हताशा। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो काम हमें जीवन में आगे ले जाने के लिए होता है, वही काम हमारी सारी ऊर्जा क्यों चूस लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा अंतर सामने आता है। काम करने वाले मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो सिर्फ मजबूरी में काम कर रहा है। सच कहूं तो जो इंसान मजबूरी में काम करता है वो वास्तव में एक मजदूर की मानसिकता में फंसा है। चाहे वो किसी भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, उसका काम उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो गहरी प्रेरणा के साथ काम करता है, जिसे अपने काम से सच्ची मोहब्बत है। ऐसा इंसान काम करके कभी थकता नहीं, बल्कि वो तो काम करके और भी ज्यादा चार्ज हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। हमें लगता है कि हम काम करते करते शारीरिक रूप से थक गए हैं, इसलिए हमारा मोटिवेशन कम हो गया है। सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी काम के प्रति जोश खोना हमारे शरीर की थकान का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है। ये सीधा सा संकेत है कि उस काम को शुरू करने का जो मूल कारण था, जो हमारा सबसे बड़ा क्यों था, वो अब कहीं पीछे छूट गया है, भुला दिया गया है। और जैसे ही वो क्यों धुंधला होता है, शरीर अपने आप भारी लगने लगता है। इस बात को एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए। वहां अर्जुन जैसा महानतम योद्धा, जो एक अचूक तीरंदाज था, अचानक इतना निराश हो जाता है कि अपने हथियार डाल देता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जरा सोचिए, आखिर क्यों? क्या वो अचानक धनुष चलाना भूल गया था? क्या उसके टैलेंट में कोई कमी आ गई थी? बिल्कुल नहीं। असल में हुआ ये था कि अर्जुन का वो संकट इसलिए नहीं था कि वो युद्ध करना भूल गया था, बल्कि वो संकट इसलिए आया क्योंकि उस एक क्षण में उसका क्यों गायब हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये भयंकर युद्ध क्यों लड़े। और ये घटना एक बहुत बड़े सार्वभौमिक सत्य को साबित करती है। अगर कोई मजबूत अंतर्निहित उद्देश्य नहीं है, तो आपकी सारी शुद्ध प्रतिभा, अपार कौशल और दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग पूरी तरह से बेकार हो जाती है। बिना अपने क्यों के कोई भी बड़ा कदम उठाया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? जब किसी को अपना मौलिक क्यों वापस मिल जाता है ना, तो वो एक इंटरनल कंपास की तरह काम करता है। ये टूटी हुई मानसिकता को तुरंत जोड़ देता है और स्पष्टता के 3 बड़े उपहार देता है। पहला, ये हर दिन सुबह उठने की एक सटीक दिशा देता है। दूसरा, ये थकान को जड़ से खत्म करके असीमित ऊर्जा पैदा करता है। और तीसरा, सबसे कमाल का उपहार, जब क्यों स्पष्ट होता है तो हाई एनर्जी बनाए रखने वाली हमारी दैनिक आदतें, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना या पूरी तरह से केंद्रित होकर काम करना, अब कोई बोझ नहीं लगती, बल्कि ये आदतें हमारी ताकत बन जाती हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उसका बहुत तेज गति से भागना या दिन रात इंटेंस मेहनत करना समय की पूरी बर्बादी है। अगर दिशा ही गलत है, तो स्पीड किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। ये बस हमें एक गलत मंजिल पर और जल्दी पहुंचा देगी और कुछ नहीं। इसे ऐसे समझिए, एक मेले में खोए हुए मासूम बच्चे और एक ऐसे वयस्क के बीच का अंतर देखिए जो अपना रास्ता जानता तो है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ता। बच्चे का भटकना पूरी तरह से समझ में आता है, क्योंकि बेचारे को ना तो घर का पता मालूम है और ना ही रास्ता। लेकिन अगर कोई बड़ा और समझदार व्यक्ति, जिसे अपनी मंजिल भी पता है और रास्ता भी, फिर भी वो उसी जगह खड़ा रहे या जानबूझकर गलत दिशा में चले, तो यह एक तरह की मानसिक जड़ता है। ये तो जानबूझकर खुद की तरक्की को रोकने वाली बात हुई। और इसीलिए भटकने का असली मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। भटकना सिर्फ जंगलों में नहीं होता। रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाना, मुफ्त की कॉफी पीना और सहकर्मियों के साथ घंटों गपशप करके वापस आ जाना, सच कहूं तो ये काम करना नहीं है। इसे सिर्फ लक्ष्यहीन रूप से भटकना ही कहा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई परिभाषित दैनिक दिशा ही नहीं है। ऊर्जा तो पूरी खर्च हो रही है, लेकिन वो किसी भी उत्पादक दिशा में नहीं जा रही।
हम अक्सर अपने आसपास सुनते हैं ना कि अरे यार आजकल मार्केट डाउन है इसलिए काम नहीं चल रहा। ये एक बहुत ही आम बहाना है जिसे आज सीधे चुनौती देने की जरूरत है। सच्चाई तो ये है कि बाजार कभी डाउन नहीं होता। असल में इंसान की खुद की ऊर्जा, उसका विश्वास और उसका अपना संकल्प डाउन होता है। जब अंदर की ऊर्जा और विश्वास चरम पर होते हैं तो हर मुश्किल स्थिति में से भी रास्ते निकाल ही लिए जाते हैं। चलिए अब इस भटकने की स्थिति से बाहर निकलने का एक पक्का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाते हैं। आज ही एक पेन और पेपर उठाइए। सबसे पहला कदम, अपने सपने को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए। दूसरा कदम, उस सपने को एक सटीक, मापे जा सकने वाले लक्ष्य में बदलिए। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, उसे एक सख्त डेडलाइन दीजिए। जब तक कोई तारीख तय नहीं होती, वो लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा ही रहता है। और हाँ, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक वीकली रिव्यू टेम्पलेट यानी साप्ताहिक समीक्षा का सिस्टम जरूर बनाएं। हर हफ्ते के अंत में खुद से पूछें कि इस हफ्ते के काम ने मुख्य लक्ष्य के कितने करीब पहुंचाया है। देखिए, एक मेंटर के नाते मुझे यहाँ थोड़ी सी कड़वी बात कहनी पड़ेगी। इस दुनिया में किसी के पास भी इतना खाली समय या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आकर किसी और की सफलता का महल खड़ा करे। अगर कोई इंसान अपना इतिहास खुद नहीं लिखता, अगर वो खुद अपने सपनों के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तो ये दुनिया बस बिना रुके आगे बढ़ जाएगी। यहाँ किसी का भी इंतजार नहीं किया जाता। इसीलिए अब सारे बहानों को पूरी तरह से त्याग कर अपने जीवन की 100% अडिग जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। दुनिया हर एक दिन बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना और अगले 5 वर्षों के लिए अपनी एक सटीक दिशा तय करना सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और याद है वो वीकली रिव्यू जिसकी हमने अभी बात की थी, वो इसी 5 वर्षीय योजना को सही ट्रैक पर रखने का सबसे बेहतरीन और ताकतवर टूल है। लेकिन इस सारी मेहनत, जिम्मेदारी और संघर्ष के बीच एक बहुत ही कमाल की और सुकून देने वाली बात भी है। ये ब्रह्मांड एक पूरी तरह से न्याय संगत सिद्धांत पर काम करता है। जो भी इंसान एक स्पष्ट दिशा के साथ अपार प्रयास और सच्ची मेहनत को जोड़ता है, ब्रह्मांड उसे भारी इनाम देता है। प्रकृति कभी किसी की मेहनत का एक कण भी अपने पास नहीं रखती। वो हमेशा हमारे किए गए प्रयास से कई गुना अधिक वापस लौटाना जानती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ब्रह्मांड निस्संदेह हमारे प्रयासों का फल देता है, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती ये गहराई से जांचने की है, क्या हमारी ये दिन रात की भागदौड़ वास्तव में किसी उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, या फिर हम भी बस भीड़ का एक हिस्सा बनकर यूं ही भटक रहे हैं। अपना क्यों खोजिए, दिशा तय कीजिए और आज से ही अपना इतिहास खुद लिखना शुरू कीजिए।